फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा था आपसे क्या बात करूं। आप सोच रहे होंगे ये ब्लैक स्लाइड क्यों है। ब्लैक इसलिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं और आपसे क्या बात करूं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मेरे चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुके हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक्स 2 ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको जैसा कि पता है कि 3 पर चैनल डिलीट हो जाता है। और 1 मंथ के अंदर ये 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आए हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं नाम नहीं लूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने काफ़ी वीडियो डिलीट्स भी किए हैं और काफ़ी वीडियो प्राइवेट भी कर दिए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा था और उससे थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का फ़ायदा ही हो रहा होगा। बट आई डोंट नो क्या इशू रहा। मैंने बाकी यूट्यूब में देखा और यूट्यूब के वीडियोस देखे। मेरे जैसे सिमिलर वीडियो कुछ लोगों ने बनाए और भी उससे बेटर भी बनाए किन्होंने, और उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कई लोगों ने दी। और वो वीडियोस अभी भी यूट्यूब पर एग्जिस्ट करते हैं। बट आई डोंट नो कि मेरे चैनल पर ऐसा क्यों हुआ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में, वो वाली सिचुएशन है कि जब आपको लगता है वाई मी। तो अभी मुझे लग रहा है वाई मी। क्योंकि क्या है कि मैंने ये चैनल बस ऐसे ही शुरू किया था कि चलो मेरा बेटा पढ़ रहा है तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगा। लेकिन करते करते क्या हो गया, करते करते ये हो गया कि अब मुझे जो है अच्छा लगने लगा है आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना। ठीक है ना। मेरी लाइफ का एक मतलब ये मानो कि डेली में एक रूटीन सा बन गया था कि हाँ मैं कुछ वीडियो बनाऊं, आप लोगों से बात करूं, कुछ आप लोगों की अगर मैं हेल्प कर पाऊं तो वो करूं। तो हालांकि मैं आगे भी कोशिश तो करता ही रहूंगा, लेकिन अभी क्या है क्योंकि 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अब मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि अब मुझे 90 डेज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा कि मैं नहीं चाहता ये चैनल डिलीट हो। इस चैनल पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं फैमिली भी देखता हूँ, और मैं इस चैनल के लिए मैंने टाइम निकाला, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी डाली। मुझे लगा कि आप लोगों की जो हेल्प हो सके होपफुली मैं कर भी पाया हूँ। तो अभी जो कुछ लोगों के कमेंट भी आए कि आपके सारे वीडियोस कहाँ गए, तो अभी मैंने मैक्सिमम वीडियो डिलीट कर दिए हैं उस पर्टिकुलर जहाँ से स्ट्राइक आई है। और कुछ वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। तो बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बात करूं आपसे, मैं क्या बोलूं। आप ही लोग मुझे कुछ सजेस्ट करो, कुछ सजेस्ट कर दो कि मैं अपने चैनल पे और क्या कंटेंट आपको दे सकता हूं। ठीक है ना। मुझे बताओ कि मैं आपको और क्या कंटेंट दे सकता हूं। देखो मैं मैथ पढ़ा सकता हूं। ठीक है। और मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अभी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता पढ़ने के लिए, तो मैं अप टू 10th या और ओलंपियाड लेवल, एक्सेप्ट आई ओ क्यू एम, मैं बहुत ईमानदारी की बात करता हूँ, एक्सेप्ट आई ओ क्यू एम, क्योंकि इसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और इतने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ कि अगर आप किसी भी टीचर को उठा लो और अगर आप बोलो कि ये टीचर बेस्ट है, तो मैं अगर उससे बेटर नहीं पढ़ा पाऊंगा तो उससे ख़राब भी नहीं पढ़ाऊंगा। इतना मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, या और आपको किसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती हो कि हाँ आपको लगे कि ये चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कोई बता दे तो मुझे अच्छा लगेगा या मेरी हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह की चीज़ आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं अपने चैनल पे और क्या चीज़ ला सकता हूँ। क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक मेरा रूटीन बन गया था कि मैं आप लोगों से बातें करता रहूं। एक्चुअली मुझे कुछ समझ भी आ नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूं, बड़ा सरप्राइज सा है। एक तो स्ट्राइक जो आती है ना वो रात में आती है, सुबह उठो आपको पता चलता है कि आपके वीडियोस पर स्ट्राइक आई हुई पड़ी है, तो बड़ा डिस्करेजिंग है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देख के कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिए और उसके बाद उन्होंने एडमिशन भी लिया होगा। तो अल्टीमेटली तो उन्हें फ़ायदा ही हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे साथ कोई रिवेन्यू शेयर कर रहे हैं या वॉट एवर। बट एनीवे, अगर कोई जिन्होंने स्ट्राइक दिया है अगर वही ये वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे को बताएं। मैंने लास्ट जब फर्स्ट स्ट्राइक आई थी तो मैंने एक मेल भी डाला था कि भाई आपने मेरे वीडियो पे स्ट्राइक दिया, मेरे को रीज़न बता दो सो दैट कि आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। लेकिन इस मेल का कोई रिप्लाई मुझे आया नहीं। तो अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने वो सारे वीडियोस हटा दिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो कहीं अपना नाम देखें कि यहाँ हमारा नाम लिखा है कि कोई XYZ कोचिंग है उसका नाम लिखा है और वो स्ट्राइक मार दे। तो अब आप ही लोगों से जुड़ा हुआ हूँ तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बताओ मैं और
क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपकी जर्नी में। मेरा पर्पस है कुछ वैल्यू ऐड करना। ठीक है। और मतलब मेरे साथ इतना अनफॉर्चुनेट किस्सा है कि मैंने पहले भी 2016 में दो चैनल बनाए थे। ठीक है। टू चैनल्स मैंने बनाए थे। उस समय मैंने 11th की मैथ पढ़ाई थी। 11th की मैथ और एप्टीट्यूड पढ़ाया था, और मैं उस समय चैनल बनाए थे, मतलब 2016 में नहीं, 2001 बनाया था मैंने, 2014 में, और एक 2015 में। और उस समय यूट्यूब पर गिने चुने लोग थे, लेकिन क्योंकि मैं जॉब में था तो मैं इतना टाइम दे नहीं पाया। और मैंने कुछ कुछ वीडियोस डाले थे, मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिला था, कई लोगों के फ़ोन भी आए थे कि आप प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जितना भी थे मेरे वो चैनल अच्छे चलते थे, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, समहाउ हैक हुए या क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, मैंने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी आप देखेंगे तो मैंने अपने चैनल के अबाउट अस सेक्शन में दो चैनल डाले हुए हैं। उसमें एक सीबीएसई है, दीक्षा सीबीएसई, और एक है दीक्षा एप्टीट्यूड। तो ये सारे मेरे पुराने ही वीडियोस हैं। ठीक है। ये भी किसी वजह से चले गए थे। तो यूट्यूब का अभी तक का मेरे साथ जो वो है सफ़र, थोड़ा सा ऐसा ही अप एंड डाउन में रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सारे वीडियोस अभी फ़िलहाल के लिए मतलब डिलीट कर दिए और प्राइवेट कर दिए। तो अब तो क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है बोलने के लिए। तो बताओ, आप ही लोग मुझे बताना कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों की, और कैसे हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की इस जर्नी में, कैसे मैं साथ में आपको गाइड कर सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ। मुझे आप सजेस्ट करो कि मैं अपने चैनल पर और क्या कंटेंट डाल सकता हूँ जिस पर मुझे कोई स्ट्राइक नहीं है। ठीक है। मैं भी नहीं चाहता कि, मैं खुद से भी नहीं चाहता कि मैं किसी का कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करूँ। ठीक है। क्योंकि देखो, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास इस चीज़ का मटेरियल है, उस चीज़ का मटेरियल है, आप पीडीएफ दे दो हमको, तो या स्टडी मटेरियल का पीडीएफ दे दो। मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, तो उन लोगों ने मेहनत करके बनाया है, और उनको उनका उसका रेवेन्यू मिलना चाहिए। आप मेरे कमेंट सेक्शन में देखोगे तो मैं मोस्टली ऐसे कमेंट डिलीट कर देता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दूँ इस तरह का। हाँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं मुझे, वो मैं दे ही रहा था अपनी ऐप में, और मुझे लगता नहीं कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट एनीवे, ये सब बातें करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इसका मुझे नहीं लगता कोई रिप्लाई मिलने वाला। आपको समझ में आए कि क्यों मुझे स्ट्राइक दी गई, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि भाई हाँ सर, ये चीज़ थी आपके वीडियोस में, ये गलती थी। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर मुझे आप लोग बताओगे तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जो मुझे ना पता हो कि मेरे वीडियोस में ये गलती थी, तो मैं वो गलतियाँ आगे नहीं करूँगा, सुधारूंगा। और जुड़े रहिए आप लोग साथ में, यही बोल सकता हूँ। कुछ ना कुछ करेंगे इस चैनल पे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर करेंगे। और अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ सोचेंगे कि क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, और ज़रूर किसी अच्छी चीज़ के साथ आएंगे आपके पास। आप भी सजेस्ट करो कि क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है। आई विल डेफिनेटली डू। और अपनी स्टडीज़ कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, हमेशा मेरी विशेज़ आपके साथ रहेंगी, और आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। बाय बाय।